चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अलवर से। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ किसानों का अलवर के लिए कूच हुआ है। सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग कर शहर को पानी पहुंचाने का विरोध ये किसान कर रहे हैं। 40 गांव के किसान 21 दिनों से धरना पर बैठे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय अब ये किसान कूच कर रहे हैं। सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बोरिंग कर नहीं जाने दिया जाएगा पानी, ये ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीण मौके पर जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का मानना है अगर बोरिंग की गई तो झील का पानी जो है वो सूख सकता है, जिससे उनको मुश्किल हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं, जहां सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग का काम चल रहा है, उसी के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं। और अब 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसानों का अलवर के लिए कूच हुआ है। ये कलेक्टर से मिलने के लिए कूच कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ इन किसानों ने कूच किया है और अब सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अलवर के सिलीसेड पर चल रहा किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन अब आज अलवर कूच के आह्वान के बाद अलवर की तरफ रुख कर चुका है। और यह हम मौजूद है ढाई पेड़ी पर, जहां पर प्रशासन ने शहर के नजदीकी घुसने के जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर रोक लगा दी है। और रोक के साथ ही ग्रामीण जो है आ चुके हैं और ट्रैक्टरों का जो हुजूम है वो ट्रैक्टरों की रैली के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तब भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया हुआ है। आसपास क्षेत्र में सभी जगह पुलिस तैनात की गई है और शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के साथ ही अभी किसान जो है यहाँ पर लगातार है। प्रशासन ने उनको यहाँ से अंदर प्रवेश नहीं देने के लिए बिल्कुल आगाह कर रहा है बार बार। और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद है वो सब इस बात को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि इनको शहर में प्रवेश नहीं दिया जाए। और शहर में प्रवेश के साथ ही अब जो ग्रामीण है वो यहाँ पर बैरिकेडिंगों पर चढ़े हुए हैं। बैरिकेडिंगों पर चढ़ने के साथ ही उनका जो आंदोलन का जो रुख है वो लगातार जारी है। नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पूरी भूमिका को लेकर के तैयार है कि किसी भी तरह से इनको शहर में प्रवेश न दिया जाए। करीब 200 ट्रैक्टरों की रैली के साथ ये किसान वहां पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने मुदित गौड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर्स का जो काफिला है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और एक तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर कार्यालय की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। अलवर के सिलीसेड से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बोरिंग कर शहर को पानी पहुंचाने की योजना के तहत काम चल रहा है, लेकिन किसान इस बोरिंग के खिलाफ हैं, विरोध कर रहे हैं। और अब ये निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बोरिंग के काम को लेकर आंदोलन अब बड़े स्तर पर हो गया है। किसान एकजुटता में बदल गया है। झील बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 40 गांव के किसान 21 दिनों से धरना दे रहे हैं और अब उन्होंने अलवर कूच का ऐलान किया है। ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर रैली के आह्वान के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं शहर में प्रवेश के रास्ते ढाई पेड़ी पर रोक लगा दी है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिलीसेड झील का पानी पारंपरिक रूप से आसपास के गांव की खेती और पशुपालन के लिए जीवन रेखा रहा है। शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए झील से बोरिंग कर पानी खींचना ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है और झील का अस्तित्व खतरे में डालने वाला कदम है। धरना स्थल पर रोज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होते हैं। समिति ने साफ कर दिया कि जब तक झील से पानी खींचने की योजना को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कई वार्ताओं के बाद भी प्रशासन और किसानों के बीच अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। तो अलवर शहर की तरफ किसानों का काफिला बढ़ रहा है और पुलिस ने एक तरफ तैयारी कर लिया है। उन्होंने शहर के रास्ते जो हैं वो बंद किए हैं, लेकिन 500 ट्रैक्टर का काफिला जो है 40 गांव के लोग अब अलवर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ ये ग्रामीण जो इन्होंने कूच किया है। बोरिंग विवाद जो है अलवर में गर्मा गया है। मुदित हमारे संवाददाता अलवर से सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं। मुदित, जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिखाई,
ट्रैक्टर का काफिला जो है अलवर शहर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। क्या हालात है ग्राउंड पर? करीब 500 ट्रैक्टर काफिले में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अलवर के ढाई पेड़ी पर अभी हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे के जो बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग पर किसान जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन ने उनको यहाँ पर रोक दिया है। और रोकने के साथ ही जो पूरी व्यवस्था है वो इस तरह से कि यहाँ पर किसी तरह से किसानों को जो हुजूम है वो शहर में प्रवेश ना कर सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े डंपर खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने जो तमाम वो जो रास्ते हैं उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और पुलिस की व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर किसानों के द्वारा भी अल्टीमेटम दिया गया था जिला प्रशासन को कि आधा घंटे में कुछ इस तरह का निष्कर्ष निकाले। जिसके बाद अभी प्रशासन और ग्रामीण संघर्ष समिति के बीच वार्ता चल रही है। इस वार्ता के साथ ही ये तय होगा कि आगामी क्या रुख रहता है, क्या वार्ता सफल हो पाती है। लेकिन अभी जो यहाँ पर डटे हुए हैं, ट्रैक्टरों की जो रैली है वो पूरी तरह से डटी हुई है। और रुके हुए किसान जो है अभी भरी धूप में भी यहाँ पर बैरिकेड के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन है जो शहर की तरफ आने के लिए प्रवेश पर रोक लगाए हुए है। लेकिन प्रशासन के रोकने के बाद किसान वहीं पर धरना दिए हुए हैं। ढाई पेड़ी जो क्षेत्र है, शहर में घुसने का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर इनको रोका हुआ है। और रोकने के साथ ही अब किसानों के बीच और संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच जो है वार्ता चल रही है। और उन्होंने मांग करी है कि जिला कलेक्टर या तो या खुद मौके पर पहुंचे, अन्यथा उन्हें कलेक्ट्रेट पर जाने की अनुमति दी जाए। तो आधा घंटे का जो समय दिया गया था उसके बाद ये वार्ता शुरू हुई है। और वार्ता अभी किस तरह का रुख लेगी ये अभी संघर्ष समिति के बाहर आने के बाद पता चलेगा। जी, यानी किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। एक जगह किसानों को रोका गया है और अब उम्मीद है कि कोई नतीजा निकले। मुदित, 21 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि बहुत लंबा वक्त खिंच गया, इसका समाधान निकल जाना चाहिए था। किसान नेता जो हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं होती है तो उनका आगे का रुख क्या रहेगा फिर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के किसान जो वहाँ के स्थानीय किसान है, जो स्थानीय ग्रामीण है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिलीसेट झील से पानी जो दिया जाएगा शहर को, बोरिंग के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। सिंचाई के लिए जो नहरें जाती हैं उन नहरों के माध्यम से अगर प्रशासन पानी लेना चाहे तो शहर के लिए पानी ले, उसके लिए मना नहीं है। इसी वार्ता को लेकर के लगातार वार्ता चल रही है। लेकिन जिला प्रशासन का साफ तौर पर इस बात को कहना है कि इसकी पूरी डीपीआर बन चुकी है। इन बोरिंगों की सैंक्शन जब हुई, इसके लिए पैसा जब सैंक्शन हुआ, उस दौरान तक किसी तरह का कोई विरोध नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बोरिंग करने वहां पर पहुंचे तो उस दौरान ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया और धरना शुरू कर दिया। धरने के 21 दिन बीतने के बाद भी 2-3 बार प्रशासन की वार्ता हुई। और आज जब अलवर कूच के लिए आह्वान किया गया था, उस पर कल शाम को भी प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता की, जो वार्ता विफल हो गई। और उसके बाद अभी ये कूच अलवर किया है, लेकिन अभी इनको यहाँ रोक लिया गया है ढाई पेड़ी पर। और अब आगे का देखना होगा कि क्या रुख रहता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए मुदित, इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।